गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 27 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग डिस्कस करने ही वाले। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द नानाजी देशमुख नेक्स्ट पंचायत जो कि सस्टेनेबल जो कि डेवलपमेंट अवार्ड 2025। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो कि नेशनल जो कि मतलब नानाजी देशमुख नेक्स्ट जो कि पंचायत, नेक्स्ट तो नहीं बेस्ट पंचायत कह सकते हो, नेक्स्ट कैसे होगा, वेस्ट पंचायत जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड दी गई है 2025 वेस्ट पंचायत कैटेगरी में। तो ये सिपाही जिला कहाँ रहे? सिपाही जिला त्रिपुरा में। क्लियर, त्रिपुरा की ये सिपाही जिला इससे मिली है, ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें इंडिया में जो कुल जो पंचायत को मिली है, टोटल इंडिया में जो कि 42 पंचायत को मिली है। एंड ये जो सिपाही जिला रहा है ना, इससे जो कि इसी कैटेगरी में ओन करने के लिए 5 करोड़ रुपीस मिली है अवार्डेड के रूप में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। जो सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा रिसीव द फर्स्ट रैंक एंड जो कि गोल्ड प्राइज जो कि अंडर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैटेगरी में इससे सिलेक्ट करी गई है फॉर द 2025 नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत जो कि सर्वोत्तम पंचायत के रूप में इसे सिलेक्टेड करी गई है सतत विकास के लिए। ध्यान में रखिएगा पुरस्कार। द गंजाम डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा सिक्योर द सेकेंड पोजिशन, गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो कि सेकेंड पर रहे। एंड द कम जो कि कोयम्बटूर रहे जो कि डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु सिक्योर द थर्ड पोजीशन। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 2, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये ऑब्जर्व करी जाती है 11 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 11 मई। एंड फर्स्ट ऑब्जर्व करवाया गया था जो कि 18 मई 1974 की बात है, तब फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था। क्यों ऑब्जर्व करवाया गया था वो हमने डिस्कस करेंगे इसे। दो स्माइलिंग बुद्धा रहे ना, जो स्माइलिंग बुद्धा रहे और एक था क्या था जो पता ही होगा, फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था। असल में ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 1998 की बात है, जबकि इसी डेट में फर्स्ट नहीं सेकेंड जो कि न्यूक्लियर जो बम है ना वो टेस्टेड करवाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। कौन सी प्लेस में? राजस्थान की पोखरण में। फर्स्ट जो ऑब्जर्व करवाया गया था वो 18 मई 1974 में फर्स्ट जो टेस्टेड करवाया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, है ना, पता ही होगा। तो देखते हैं डिटेल में। द थीम ऑफ द इंडिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 इज रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके थीम रहे। एंड दिस थीम जो कि एम्फासाइज द डेवलपमेंट ऑफ द एथिकल एंड जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और सोच आज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में जो कि डेवलपमेंट लाना। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, मेट्रोलॉजिकल नहीं मेट्रोलिटिकल सोसाइटी। ये है कुलजीत कौर मरहस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुलजीत कौर मरहस। इनके बारे में डिस्कस करी है हमने, है ना। प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहस जो कि हैज़ बिन द फर्स्ट इंडियन वुमेन बने टू इलेक्टेड आज ए फेलो ऑफ द मेट्रोलिटिकल सोसाइटी की। सी इज़ द सीनियर जो कि साइंटिस्ट एंड जो कि प्रोफेसर आर दी प्लानिटरी साइंस जो कि साइंस डिवीजन ऑफ द फिजिकल रिसर्च एंड लेबोरेटरी PRL की। तो ध्यान में रखिएगा, साइंस डिवीजन ऑफ द एंड अहमदाबाद में रहे PRL इन अहमदाबाद। सी अचीव द डिस्टिंक्शन 2026 एंड मार्किंग ए हिस्टोरिकल जो कि माइलस्टोन आज है ओनली द थर्ड इंडियन जो कि साइंटिस्ट ओवर टू बी रिकॉग्नाइज एज द प्रेस्टिजियस ग्लोबल सोसाइटी इन इट्स 93 ईयर्स हिस्ट्री। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट कार्बन ऑब्जर्विंग आल्गी। कार्बन को ऑब्जर्व करने वाला यानी कार्बन को अवशोषित करने वाला एक आल्गी ट्री डेवलप करी गई है। तो ये डेवलप करी गई है बाई व्हिच सिटी? देखिए ये असल में आर्बिट्री जो प्लांटेड करी गई है ना, असल में ये मतलब रियल ट्री नहीं है, ये मतलब आर्टिफिशियल ट्री है। क्लियर इतनी सी बात। आप सोच रहे होंगे कि ये आल्गी ट्री मतलब ये रियल ट्री है, नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल ट्री है। ये भोपाल में स्थापना करी गई, मतलब ये तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ भोपाल।
भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश की भोपाल में। देख सकते हो इंडियाज फर्स्ट हालगी ट्री एंड अन इनोवेटिव जो कि कार्बन ऑब्जॉर्बिंग बायो रिएक्टर वाज डेवलप्ड एंड जो कि इंस्टॉल बाय द सिटी ऑफ भोपाल इन दी मध्य प्रदेश में ये इंस्टॉल करी गई है। एंड लोकेशन जो कि ध्यान में रखिएगा, लोकेशन जो कि इंस्टॉल आती स्वामी जो कि विवेकानंद पार्क अंडर द स्मार्ट सिटी जो कि इनिशिएटिव के तहत ये मतलब जो स्थापना करी गई है ना, लगभग 50 से ज़्यादा ट्री की एट ए टाइम 50 से ज़्यादा ट्री की जो कार्बन जैसे अवशोषित कर रहा है, ये एक ही बार में करने वाला है। ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड कि मतलब एक आलगी ट्री था, मतलब कौन सी प्लेस में स्थापना करी गई है वो ध्यान में रखिएगा भोपाल में। द इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि आज फॉर्मली कमीशन करिए आईसीजी अचल नाम करके जो शिप रहे, स्पेस शिप मतलब जो नावल शिप रहे, इससे कौन सी प्लेस में जो कि डिप्लॉयड करी गई है, ये गुजरात में, गुजरात की वडीनार में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात की वडीनार में इससे जो कि डिप्लॉय करी गई है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, गुजरात की मतलब वडीनार में इससे डिप्लॉय करी गई है। तो देखते हैं डिटेल में देखते हैं। द रिसेंटली जो कि कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि सिर्फ ICGS जो कि आचल विल बी प्राइमरली जो कि डिप्लॉयड एट वडीनार गुजरात में, ऑपरेटिंग जो कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल जो कि कंट्रोल ऑफ द जो कि कमांडर कोस्ट एंड कोस्ट गार्ड जो कि रीजन, बस ध्यान में रखिएगा नॉर्थ वेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वेंस द बार विचार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये बुक का ऑथर कौन है? ये दोनों बुक है, एक तो रहे द बेंस द बार एंड विचार है, द लॉफुल एंड ऑफुल, ये दोनों बुक का ऑथर कौन है? एक ही है, तो वो है तुषार मेहता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तुषार मेहता। क्लियर, इतनी सी बात। तुषार मेहता कौन है जानते हो ना, इन्होंने करेंटली सॉलिसिटर जनरल रहे, सॉलिसिटर जनरल रहे। अगर आपको पूछा जाए जो अटॉर्नी जनरल रहे वो अभी के टाइम में कौन रहे, बता सकते हो अटॉर्नी जनरल कौन रहे? वो रहे आर वेंकटरमणी, वेंकटरमणी। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होती तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते। द ऑथर ऑफ दी जो कि के संजय मूर्ति, बताना कौन रहे के संजय मूर्ति, बताना नीचे कमेंट करिएगा। एंड द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच द बार एंड द विचार इज द तुषार मेहता एंड इनकम्बेंट जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बुक जो कि पब्लिशर जो रहे वो है रूपा पब्लिकेशन। खैर नाम याद रखिए ना, ऑथर का नाम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, 2026 जो कि किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियन चैंपियनशिप एट हुई प्लेस। पहले ये समझ लें किम्बरली प्रोसेस मीटिंग है क्या, इंटरनेशनल मीटिंग है क्या। जो डायमंड रहे ना, दुनिया भर में जितना भी डायमंड रहे, अगर वो जो ब्लैक मार्केट करी जा रहा है डायमंड, जो गैर कानूनी तरफ जो खनन करी जाती है और जो बेचा जाता है, जिसमें जो कि युद्ध हो गया, काफ़ी सारे ब्लैक मार्केट में जो कि ये घुसते हैं जो डायमंड रहे, इससे जो कि इसमें जो कि रोक लगाना, स्टॉप करना। क्लियर, ये मीटिंग अभी के टाइम में इंडिया ने होल्ड कर रहा है, यानी इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है। कौन सी प्लेस में? मुंबई में। ध्यान में रखिएगा, इंडिया की मुंबई में करी जा रहा है, मतलब करी गई है। 11 to 14 मई तक ये करवाया गया था 2026। इसमें एक थीम भी इंडिया ने जो कि रखी है। थीम क्या रखी है? 3C नाम करके। 3C मतलब एक तो रहे क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस रहे एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रहे, 3 रहे, मतलब 3C। देख सकते हो यहाँ पे लिखी गई है। द 2026 जो कि किम्बरली प्रोसेस जो कि इंटरनेशनल मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियन चैंपियनशिप टुक प्लेस इन मुंबई एट द जियो वर्ल्ड जो कि कन्वेंशन सेंटर। द 4th डे इंटरनेशनल जो कि मीटिंग व्हिच रैन फ्रॉम May 11 to May 14, 2026 ब्रॉट टुगेदर ग्लोबल एंड स्टेक होल्डर टू एडवांस इंडिया जो कि इंडिया चैंपियनशिप थीम ऑफ द 3C क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। क्लियर। नंबर 8, ऑफर ने आफ्टर 44 ईयर के बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 ये हो रहा है जो कि इंडिया में। कौन सी सिटी में? वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। क्लियर, 10 to 17 मई को ये हो रहा था 2026 में। एंड ध्यान में रखिएगा। और बात करें जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की जो शुरुआत है ना, वो 1957 से करवाया गया था। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द 2026 जो चैंपियनशिप वेयर है जो कि होस्टेड इन, ये हो रहा था कौन सी प्लेस में? गांधीनगर गुजरात में। मार्किंग इंडियाज रिटर्न टू आज द होस्ट इन दी जो कि कंटिनेंटल इवेंट आफ्टर 44 ईयर गैप।
द चैम्पियनशिप टुक प्लेस इन जो कि महात्मा मंदिर जो कि कन्वेंशन है, महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर फ्रॉम May 11 to 17 में 2026। द कंपटीशन ड्रॉ अराउंड 180 एथलीट जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करी थी फ्रॉम 28 नेशन से, सर्विंग आज ए वाइटल जो कि क्वालिफाइंग प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनवेल्थ एंड जो कि एशियन गेम के लिए यहाँ जो मतलब वाइटल जो क्वालिफाइंग जो मतलब मेंबर है, एथलीट है यहाँ जो कि सिलेक्ट करी गई है कॉमनवेल्थ के लिए। नंबर 9, which ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूटेड द अमेंडिस्ट AI बेस्ड जो कि साइबर मैपिंग फॉर साइबर सुरक्षा AI टिक फोर्स। ये किसने स्थापना करी है? वो स्थापना करी है सेबी ने। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पता ही होगा, जिसका स्थापना स्टार्टिंग बताना 1988 में। तो ध्यान में रखिएगा, साइबर सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है। क्लियर? स्थापना 1988 बट नेशनलाइजेशन पूछे तो 1992 में हुआ था एंड हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे। अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे वो कौन रहे? चेयरमैन है तुहिनकांत पांडे, है ना, तुहिनकांत पांडे। एंड फर्स्ट जो हेड थे वो था SS दवे, है ना। फर्स्ट वुमेन पूछे तो माधवीपुरी बाउच। काफ़ी बातें रहे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी कॉन्स्टिट्यूटेड था साइबर जो कि सुरक्षा AI टास्क फोर्स टू एड्रेस जो कि इमर्जिंग जो कि थ्रेट एंड जो कि फ्रॉम AI जो कि ड्राइव एंड वल्नरेबिलिटी मैपिंग टू लैंड एंटी एंथ्रोपिक्स जो कि क्लाउड जो मिथोज रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ये सेबी ने स्थापना करी है। नेक्स्ट नंबर 10, हु हैज लॉन्च द वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट एंड सुहाया AI पावर चैटबॉट। ये किसने लॉन्च करी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। क्या है मतलब सारे के सारे जो मतलब मान लो आपके कोई भी केस चल रहा है वो काफ़ी अलग अलग कोर्ट, मतलब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मतलब एंड स्टेट की कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो सारे के सारे कोर्ट में अलग अलग बिखरे पड़े हैं। ये क्या होने वाला है? मतलब वन डाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से, वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से सारे के सारे प्रोजेक्ट को, मतलब सारे के सारे जो डाटा के रिकॉर्ड रहे वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकता है, ताकि आसान हो सके। मतलब आपकी जो कोर्ट की जो की राय सुनाने में, मतलब कोर्ट की जो भी जो वर्डिक्ट है वो सुनाने में आसानी हो सके, ताकि सारे के सारे जानकारी एक ही साथ मिल सके। एंड सुसहाया मतलब इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कि आपको क्या होने वाला है, मतलब सारे के सारे जानकारी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कब आपकी जो कि अगली जो सुनवाई रहे वो कब रहे, कौन सी तारीख को रहे, आपकी डेट कब से रहे, कब की रहे, ये सारे के सारे जानकारी यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब केस के बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल सकता है सुसहायका पोर्टल के माध्यम से। तो यही है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि ये स्थापना तो करी है, जो अभी के टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन रहे? सूर्यकांत रहे। 53rd नंबर की, 52nd नंबर की कौन थे? BR गवाई थे, है ना। एक केस के माध्यम से मतलब BR गवाई पता ही होगा। 51 नंबर की DY चंद्रचूड़, इससे पहले 52 नंबर की BR गवाई, 51 नंबर की DY चंद्रचूड़। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड और बात करें सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 100 मतलब आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में 124 से लेकर 147 तक, स्थापना 1935 जो कि फेडरल कोर्ट की स्थापना पर यह हुई थी। एंड जो फास्ट जो काम करना शुरुआत करी थी वो 28 जनवरी 1950 से। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 11, लौरा वर्जीनिया हैज़ बीन शोन एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लौरा वर्जीनिया ये कोस्टा रिका की रहे, कोस्टा रिका। क्लियर? एंड जो कि ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने जो कि लौरा वर्जीनिया जो कि फर्नांडीज रहे, इनके फुल नाम पूछे थे लौरा वर्जीनिया फर्नांडीज। खैर इतना फुल नाम इतना बड़ा नहीं है, बस नाम याद रखिए लौरा वर्जीनिया, ये जो कि कोस्टा रिका की सेकंड जो कि फीमेल प्रेसिडेंट रहे। फर्स्ट पूछे तो वो था लौरा क्या था? चिंचिला था, लौरा चिंचिला, नाम भी देख रहे हो ना। तभी के टाइम में जो लौरा वर्जीनिया रहे वो 15th नंबर के रहे। क्लियर? एंड सेकेंड वुमेन। बात कर रहे कोस्टा रिका की, कैपिटल तो पता ही होगा सान जोसे, एंड करेंसी है कोस्टा रिकन कोलन, है ना। तो नाम याद रखिए लौरा जो कि फर्नांडीज, ध्यान में रखिएगा। नंबर 12, हिज स्टेट लॉन्च द अन्नपूर्णा भारत, जो कि अन्नपूर्णा भारत नहीं, भंडार योजना फॉर वुमेन के लिए। जैसे लक्ष्मी भंडारण योजना था ना जो वेस्ट बंगाल में, तो इससे शायद हो सकता है ये हटाया जाए एंड इसके प्लेस में ये लाया जाए, बट अभी के टाइम में तो हटाने के लिए कोई भी बात नहीं उठी है। खैर अन्नपूर्णा भंडार योजना ये लाया गया है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी के टाइम में तो जो
तृणमूल कांग्रेस रहे वो तो नहीं है, मतलब जो ममता दीदी की जो सरकार थे वो तो अभी नहीं रहे, वो अभी के टाइम में किसके रहे, जो अभी के टाइम में जो न्यू सीएम बने वो है शुभेंदु अधिकारी, है ना, इनके रहे। तो सीएम ने ये घोषणा करी है। तो ये वेस्ट बंगाल से हमने बात कर रहे हैं, क्लियर। कैपिटल तो कोलकाता, सीएम तो बात करी ना शुभेंदु अधिकारी, एंड गवर्नर है आर.एन. रवि। एंड ये जो कि शुरुआत होने वाले 1 जून से, 1 जून 2026 से ये शुरुआत होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, मतलब हर महीने उद्देश्य क्या है, जो कि मतलब 4 फैमिली रहे, 4 वुमेन रहे, इन्हें हर महीने 3000 करके मिलने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।